दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 18 जुलाई यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी है, बस इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए और उसके लिए हमको पहचान क्या होगी कि 45,000 के ऊपर हमको चाहे 5 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम में मिले, बस एक स्विंग मिलना चाहिए जो कि आज आपको दिखा भी होगा। अगर मैं दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लगा के दिखाऊं तो बहुत अच्छा दोस्तों जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी इसके ऊपर देखिए कितना बढ़िया, इससे अच्छा दोस्तों प्राइस एक्शन हो नहीं सकता। और हमने थोड़े से बड़े टारगेट प्लान किए थे कॉल साइड के लिए। मैं आपको पिछले 3-4 दिन से समझाता आ रहा था कि हमको कॉल साइड बड़े ट्रेंड मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इसके पीछे का लॉजिक क्या बताया था, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से दोस्तों बैंक निफ्टी ने एक चैनल बनाया है। हमारा टारगेट क्या था? पहला टारगेट था दोस्तों जितना इस चैनल का साइज है इतना ही हमने अपसाइड प्रोजेक्ट किया था और ये पूरा अगर आप देखोगे तो एक दिन में यानी कि आज ही हमको पूरा टारगेट दोस्तों जितना इस चैनल का साइज है उतना टारगेट हमको मिल भी गया। जिसने दोस्तों कल के एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है, भले ही आज मार्केट बंद हो चुकी है, वो वीडियो जाके कल के एनालिसिस की जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको कई ऐसे प्राइस पॉइंट बताए थे रीड करने के जो कि आपको हमेशा फ्यूचर में काम आएंगे और ये बड़े ट्रेंड आप फ्यूचर में भी पकड़ सकते हो। अगर वो वीडियो दोबारा से देखना जाके, जिसने थोड़ा सा कम ध्यान से देखी थी या फिर जिसने नहीं देखी थी कल वाली एनालिसिस की वीडियो, एक बार दोबारा जाके जरूर देखना, काफी कुछ आपको उसमें सीखने को मिलेगा। आज दोस्तों हमने इसका भरपूर फायदा उठाया। मैंने सुबह आज आपको बैंक निफ्टी की में ये साइडवेज हो गई थी, इस वजह से मैंने निफ्टी का आपको स्टडी दिया, क्योंकि निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा था हमारे अनुसार, क्योंकि हमने डिस्कस यही किया था अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आने का, और फिर से दिन का हाई ब्रेक कर रही होगी तो हमको बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और दोनों में दोस्तों यही सेम टू सेम काम हुआ। सुबह के व्यू में भी मैंने ये बात बोली थी, दिन में भी पीसीआर डेटा अपडेट करते हुए बोला था कि मार्केट नेगेटिव नहीं है। बहुत सारे लोग आज दोस्तों जब मार्केट नीचे आई तो नेगेटिव बन गए थे, लेकिन मैंने आपको पीसीआर अपडेट करके भी ये बोला था कि मार्केट नेगेटिव नहीं है, खासकर निफ्टी तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। और मैंने निफ्टी का आपको कॉल साइड का स्टडी दिया पेपर ट्रेड करने के लिए, जिसमें हमको दोस्तों तकरीबन फंड डबल का टारगेट मिला। मेरे ख्याल से उसमें हमको 70-80 पॉइंट का दोस्तों बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। खैर वो तो पेपर ट्रेड करने के लिए थी दोस्तों, मेन चीज है आपको सिखाना आप कैसे इतने बड़े मोमेंटम को पकड़ सकते हो। भले ही दोस्तों 4-5 दिन से लोगों ने छोटे छोटे स्टॉप लॉस दिए हो, लेकिन पिछले 2 दिन से बड़े बड़े हमको टारगेट मिले हैं, वो सब छोटे मोटे कवर हो जाते हैं। और इससे आपको यह भी सीखने को मिलता है कि कैसी मार्केट में काम करना चाहिए, कैसी मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, खासकर इंडेक्स में। क्योंकि इंडेक्स में अगर आप डेली ट्रेड करोगे तो भाई लॉस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, या फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार चलोगे तभी आप अपने प्रॉफिट को सेव कर पाओगे, अगर आप डेली ट्रेड करते हो तो भी। ताकि क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे लेने हैं, टारगेट हमको बड़ा लेना है, जैसे कि आज हमने लिया भी है। चलिए दोस्तों मैं आपको स्टडी वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा, काफी कुछ आपको और भी सीखने को मिलेगा निफ्टी का जब चार्ट ओपन करेंगे। फिलहाल ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे, बैंक निफ्टी दोबारा से ऑल टाइम हाई के आसपास जाने वाली है। तो अब कैसे प्राइस हम मतलब प्राइस को पकड़ सकते हैं, कैसे इंट्राडे में हम काम कर सकते हैं कल के लिए। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 45,449 के आसपास, बिल्कुल जो हमारा एक सेलिंग एरिया उसमें क्लोजिंग दी है। अमूमन दोस्तों होता क्या है, सेलिंग एरिया में अगर क्लोजिंग आ जाए तो मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, बाइंग एरिया में अगर क्लोजिंग आ जाए तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम नहीं करती। भाई कोई भी चीज मार्केट में 100% फार्मूला कुछ नहीं होता है। आपको अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार चलना होगा, ताकि जब आप ट्रेंड पकड़ो तो बड़ा पकड़ो और स्टॉप लॉस लगे तो छोटे लगे। स्टॉप लॉस हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों, मार्केट में आपको देने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूं कि आप प्राइस को पकड़ना सीखिए, पढ़ना सीखिए। अब मैंने आपको कल इसलिए बोला था अगर मार्केट दोस्तों गैप, देखिए समझना बात को ध्यान से, गैप ओपन हुई, अगर मार्केट नीचे आके दिन के हाई को दोबारा ब्रेक करे तो बड़ा ट्रेंड इसलिए मिल सकता है क्योंकि मार्केट को ना फॉलो थ्रू मिल जाएगा। सेलर दोस्तों इतने सुस्त नहीं होते हैं कि वो मार्केट को अपसाइड साइडवेज कर दें। मार्केट साइडवेज हो गई इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी बाइंग एरिया हमारा ये था, अभी भी बाइंग एरिया के ऊपर साइडवेज हुई है। सेलर दोस्तों इतना वेट नहीं करते, फास्ट सेलिंग करके वो नीचे ले आते हैं। अगर वेट करें तो इसका मतलब है कि बायर अभी भी जिंदा है। आई होप आपको ये पॉइंट दोस्तों समझ में आया होगा, और इसी चीज को हम कल भी रिपीट करने वाले हैं। देखिए अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, यानी कि 500 से नीचे नीचे ओपन होती है, 500 से 400 के बीच में, तो हमको दोस्तों थोड़ा सा
इंतजार करना है। अगर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेती है थोड़ी देर इस रेंज में, या तो होल्ड कर ले या फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए। फिलहाल दोस्तों रिटेस्ट पॉइंट जो बैंक निफ्टी में बन गया है वो 45,200 के आसपास यहां पे एक रिटेस्ट पॉइंट बन गया बैंक निफ्टी में। आप इसको मार्क कर लीजिएगा, 45,150 के आसपास है। ये एक रिटेस्ट पॉइंट बन गया बैंक निफ्टी में, और एक हल्का सा रिटेस्ट पॉइंट है 45,300 के आसपास, ये वाला। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको प्रेफर इसलिए करूंगा क्योंकि यहां पे एक स्विंग बना है। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, अगर हमको 45,200 300 इस रेंज में आके अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है और फिर उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो रहा है, जैसे अगर आप यहां पे देखोगे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में, यहां पे मार्केट ने या अब बड़ा टाइम फ्रेम, देखिए बात को ध्यान से समझिए, अगर आप यहां पे 1-1.5 घंटे का टाइम फ्रेम बनाओगे तो यहां पे सभी कैंडल को मिला के एक कैंडल बन जाएगी बुलिश। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम रखते हो तो यहां पे मार्केट साइडवेज हो रही है। तो अगर कल बैंक निफ्टी या तो यहां पे एक बुलिश कैंडल बना दे नीचे आके, या फिर साइडवेज हो जाए, और जब उस जोन का, जैसे आज हाई ब्रेक हुआ, ऐसे ही उस जोन का अगर हाई ब्रेक होता है या फिर दिन का हाई वापस से ब्रेक होता है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए, 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि बैंक निफ्टी एक ऑल टाइम नया हाई लगा सकती है। 45,700-800 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन चैन में मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट कहां पे रेजिस्टेंस बना हुआ है ओपन इंटरेस्ट के, मतलब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन हो, मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर कंटिन्यू करती है, मतलब आज के हाई को ब्रेक करती है, तो थोड़ा सा दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा। एकदम से ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो ट्रैप हो सकते हो। भले ही 5 मिनट में स्विंग बने, एक स्विंग बनने देना। फिलहाल अभी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे है, जो कि 45,650 के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, फ्लैट ओपन हुई 45,650 इस रेंज में जाके या तो थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, या फिर यहां पे एक स्विंग बना दे, और अगर फिर से कंटिन्यू इस स्विंग को, यानी कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रही है, तो फिर हम स्विंग का लॉस स्टॉप लॉस डालेंगे या दिन का लॉस स्टॉप लॉस डालेंगे, जो कि 50-60 पॉइंट का ही बनेगा। हम स्टॉप लॉस डाल के बैंक निफ्टी के 200-300 पॉइंट की रैली के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक और पॉइंट दोस्तों, मैंने आपको कल एनालिसिस की वीडियो में सिखाया था कि बैंक निफ्टी में जब आएगा तो शार्प मोमेंटम आएगा। ऑप्शन चेन में मैं आपको एग्जांपल दिया था, कमेंट करके बताएं मैंने ऐसा क्यों बताया था। चलो मैं बता देता हूं। देखिए मैंने ये बोला था कि जो ऑप्शन सेलर हैं, कॉल राइटर, उनके स्टॉप लॉस यहां पे होंगे, यहां पे होंगे, यहां पे होंगे, या फिर यहां पे होंगे। और ये लोग दोस्तों कब डरेंगे, ये लोग ब्रेकआउट आते ही नहीं डरेंगे। और अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट आते ही लोग नहीं भागे। कब भागे दोस्तों, ये लोग भागे कभी, अब ये स्विंग बना, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बना, और फिर अगर हाई ब्रेक होता है, तो आप ये देखिए अगली 20-25 मिनट मार्केट ने कितना भयंकर मोमेंटम दिया है। ये बाइंग मोमेंटम पता है किस वजह से है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी पोजीशन काटी है डर के, क्योंकि यहां पे स्विंग बन गया, और स्विंग बनते ही दोस्तों एक कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट प्राइस एक्शन बना दिया है, अब मार्केट नीचे नहीं आएगी। तो इन लोगों ने जैसे जैसे हड़बड़ी में पोजीशन काटी, मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिला। इसको हम शॉर्ट कवरिंग भी बोल देते हैं। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। तो जब जब हमको ये देखना है कि कॉल राइटर जो है उनके स्टॉप या पुट राइटर के एसएल कहां पे रखे हैं, अगर वो एरिया स्विंग काट रहा है तो हमको एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से दोस्तों जो मेरी एनालिसिस की वीडियो, डेली एनालिसिस की वीडियो, इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिलते होंगे। भले ही थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाए, लेकिन मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप खुद के दम पर एनालिसिस कर सको निफ्टी बैंक निफ्टी की। इसलिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, आपका ये फायदा है कि आप महीना, 20 दिन, 2 महीने अगर आप वीडियो देख लोगे तो आप प्राइस को पकड़ना सीख जाओगे। ठीक है, मैं खाली ये ट्रेंड लाइन ब्रेंड लाइन लगा के नहीं बताता हूं कि एक ट्रेंड लाइन चैनल ये बना दिया, वो बना दिया। अगर कुछ बड़ा बन रहा है तो बताता हूं, खाली ये नहीं बताता हूं इसके नीचे आगे तो बाय, इसके नीचे आगे तो सेल, नहीं। प्रीटेस्ट कहां पे करेगी, स्विंग कहां पे बनेगा, प्राइस को कैसे रीड करना है, ऑप्शन चैन कैसे देखते हैं, वो सब मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों पुट साइड कब जाएंगे। देखिए अगर दोस्तों बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है 45,200 45,100 की रेंज में, यानी कि जो हमारा ये रेटेस्ट पॉइंट है, यहां पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर दोस्तों, और गैप डाउन ओपन होकर 45,000 के लेवल को काट देती है, यानी कि जो ये ट्रेंड आज आया है इसका 50% आप मार्क कर लीजिए। 50% के नीचे आके इस तरीके का अगर रीटेस्ट करती है, मान लीजिए 45,100 के नीचे निकली, 45,000 को टच किया, फिर से 45,100 को टच किया, और फिर से 45,000 के लेवल को ब्रेक डाउन किया, तो हमको एक स्विंग बन गया और 45,000 के नीचे भी मिल गई। तो कम क्वांटिटी में, अग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि ये बैंक निफ्टी में एक बाइंग एरिया बन गया जो कि 44,800 की रेंज में। तो
200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों पुट साइड बड़े टारगेट के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी यहां पे आके क्लोजिंग दे, चाहे वो 1 दिन के बाद दे, 2 दिन के बाद दे, और फिर अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो हम बड़े टारगेट प्लान करेंगे। अदरवाइज आप 1 दिन इंतजार कर लीजिए पुट साइड जाने के लिए, और करोगे ट्रेड पुट साइड जाने की तो ये स्विंग के नीचे स्विंग बनना चाहिए, प्राइस एक्शन बनना चाहिए। तो 44,700-800 ये लेवल दोबारा से टेस्ट हो सकता है। अगर 45,000 के नीचे कोई स्विंग बनता है तो छोटे टारगेट के लिए ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। एक दोस्तों पुट साइड प्लानिंग हम तब कर सकते हैं जब बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाए। मान लीजिए सीधा गैप ओपन होगी 45,800-900 इस रेंज में, और तब हम कब जाएंगे पुट साइड? पहली कैंडल छोटी बने, नेगेटिव बने, और दूसरी कैंडल नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, दूसरी कैंडल इसका लो ब्रेक डाउन करे और हल्का सा एक स्विंग बना दिया, प्राइस एक्शन बना दिया, रीटेस्ट कर दे दिन के लो को, और अगर फिर से नीचे आ रही तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर ये दोपहर पहले हो जाता है तो यहां पे एक बुलिश कैंडल बनते ही दोपहर बाद हम उसका हाई ब्रेक होते ही वापिस से दिन के हाई के लिए कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, यानी हमको दोनं साइड के ट्रेंड मिल सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों ट्रेंड के साथ चलेंगे, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, हल्की फुल्की गैप ओपन हो, जैसे ही ये स्विंग ब्रेकआउट होके इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड ही प्लानिंग करने वाले हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का मैंने चप्पा चप्पा भाई आपको बता दिया। चलिए निफ्टी देखते हैं। हाँ, निफ्टी के आज हमने ट्रेड किया था, पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने आपको स्टडी भी दी थी। मुझे बहुत अच्छा दोस्तों आज प्रॉफिट है निफ्टी के अंदर। और अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं, निफ्टी में हम क्यों गए दोस्तों? निफ्टी अपने आप को गैप ओपन किया, हमारा जो ट्रेंड लाइन था इसके 500 का जो लेवल था हमारा बाइंग एरिया था, लेकिन ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर गैप ओपन और अपने आप को होल्ड कर लिया। होल्ड किया तो नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटजी भी लागू हो गई इसके अंदर, और रीटेस्ट भी हो गया, स्विंग भी बन गया। तो हम यहाँ पे जब ये निकली और अपने आप को होल्ड करी थी, पीछा डाटा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था, तो मैंने आपको निफ्टी की स्टडी दी थी। और अगर मैं आपको स्टडी, पहले तो आप सुबह का व्यू पढ़िए, ये मार्केट खुलने से पहले मैंने आपको बताया था, ये डेली बताता हूं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट का दोस्तों, ये चैनल है, कोई कॉल टिप्स का चैनल नहीं है दोस्तों। मार्केट आज फिर से गैप अप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा साइडवेज बना हुआ है, गैप अप जरूर है लेकिन साइडवेज जोन के अंदर ही खुल रही है। इसलिए खुलते ही अगर थोड़ा नीचे आकर कल के हाई को टच करके वापिस ऊपर भागे तो बुलिश होना, क्योंकि तब तक एक स्विंग बन जाएगा। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको बताई थी, और बाकी आप पढ़ लेना। और देखिए अपसाइड ब्रेकआउट लेवल देख लीजिए 45,020 का था बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल 19,600 का था। आप देख लीजिए जाके, जैसे इसके ऊपर निकली हमको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। रिटेस्ट लेवल सब कुछ बाइंग सेलिंग एरिया दे रखे थे। ये हमारी दोस्तों स्टडी थी जो कि 10 बजे के आसपास मैंने पूरा इंतजार करके सब कुछ देख के दी थी। इसमें दोस्तों जब हमको पॉइंट मिलना शुरू हुए, वापिस नीचे आई जोन में, फिर से अपसाइड गई, फिर मैंने आपको एक पीसीआर डेटा अपडेट किया। निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का पीसीआर थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन अगर निफ्टी का साथ मिला, ये पढ़िए आप ये व्यू जाके, काफी कुछ आपको इससे भी सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक आध बार ये पीसीआर, मतलब कई बार पीसीआर डेटा काम, भाई आप खाली पीसीआर के ऊपर काम मत कीजिए। पीसीआर 1 मिनट में नेगेटिव हो जाता है। पीसीआर के साथ आप प्राइस को पढ़िए, चार्ट को पढ़िए, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये मैंने आपको क्लियर। और सुबह सुबह मार्केट बैंक निफ्टी साइडवेज इसलिए थी क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा एक दूसरे के अपोजिट चल रहा था। मैंने क्या बोला, अगर निफ्टी का देखिए कहां पे लिखा था, हाँ मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा भी साथ दिया तो मार्केट अच्छा कर सकती है। अब नेगेटिव बनने के लिए स्पेस कम है, और नेगेटिव गई तो जैसे अब साइडवेज है ऐसे ही रहेगी, मतलब नेगेटिव हम साइडवेज ही रहने वाले। नेगेटिव में हमको बड़ा मोमेंटम नहीं, यानी कि सुबह से मैं आपको पॉजिटिव बोल रहा था। और ये मैं देखिए कुछ लोग बोलते हैं अपनी बढ़ाई कर रहा, वाह वाह ले रहा है, क्या वाह वाह ले ली भाई। ये हेटर्स जो होते हैं बोलते हैं हाँ कि वाह वाह ले रहा है, भाई मैंने किसी से पैसे मांगे सिखाने के। अरे जो अगर हमारा व्यू सही जाता है तो एक खुशी होनी चाहिए, वो खुशी मैं आपको व्यक्त कर रहा हूं। मैं ये नहीं करूं कि मैंने कद्दू पे तीर मार दिया, मैंने ये कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी मेरा मोटिव नहीं है। ना ही मैं आपको कोई लुभावनी ऑफर दे रहा हूं कि मेरा ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई टांग खींचने वाले मेरी वीडियो देखा ही मत करो, मेरे चैनल को ज्वाइन ही मत कीजिए। फिर दोस्तों हमको 143 तक मैंने अपडेट करवाया, 115 का शायद 30 का हमारा दूसरा टारगेट था। हालांकि इसने 150-60 का हाई लगाया। और ना ही मैं फालतू मैसेज भी नहीं करता हूँ, जितना मेरे से मन पड़ता है दोस्तों मैंने आपको ये देखिए पढ़ा लिखा, आप जाके पढ़ सकते हो। 100% फ्री चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ओरिजिनल चैनल का लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें दोस्तों, लिंक से ही ज्वाइन करें। ये कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए नए लोग सीख सके उनके लिए स्टडी देता हूँ। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं। लेकिन ये फेक सब्सक्राइबर, बोट सब्सक्राइबर खरीदे हुए,
तो प्लीज भाई उनको पहचान लीजिए। आप सब्सक्राइबर आपको उनके इतने अपडेट व्यूज नहीं मिलेंगे पोस्ट के ऊपर। और ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरा कोई कॉल टिप्स का ग्रुप है, ना ही मैं कोई कॉलिंग नंबर है। तो प्लीज भाई मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,711 पे। अभी देखिए ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी में जो रिटेस्ट लेवल एक तो ये है, एक और रिटेस्ट लेवल बन गया निफ्टी में, यानी कि जो आज ये स्विंग निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है ये वाला, ठीक है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। ये भी निफ्टी के अंदर एक क्या बन गया है, रीटेस्ट पॉइंट बन गया, जो कि 19,560 के आसपास है। कॉल साइड दोस्तों कब जाएंगे, अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आने देना 19,700 या 19,675 ये वाली रेंज में, ये जहां से आज ये बड़ी कैंडल बनी है, इस रेंज में आके अगर वापस दिन का हाई ब्रेक करती है तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 19,800 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, रिस्की ट्रेड रहेगा पुट साइड का। 19,650 के नीचे कहीं ना कहीं एम पैटर्न बन जाता है इस तरीके का, या फिर 19,650 के नीचे निकल के फ्लैट ओपन हो या फिर हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 650 के नीचे इस तरीके का कोई स्विंग बना देती है तो 19,560 के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं और यहां से फिर मार्केट वापस एक नए हाई के लिए यानी कि रिटेस्ट करके वापस भाग सकती है निफ्टी। लेकिन निफ्टी की बजाय मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कल ज्यादा स्पेस दिख रहा है। हो सकता है दोस्तों कल मार्केट साइडवेज भी हो जाए, क्योंकि दोनों ने अच्छा मोमेंटम दिया था, निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी में। तो एक हमको हो सकता है एक दिन के टाइम फ्रेम में दोनों के अंदर एक पोज कैंडल देखने को मिल जाए। तो ऐसा होगा तो हमको सुबह ही पता लग जाएगा, पहली 15 मिनट की कैंडल अगर बड़ी बन जाती है तो हमको सुबह पता लग जाएगा कि मार्केट में आज कुछ खास मिलने वाला नहीं है, स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी। वो मैं पहचान आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। पुट साइड का बता दिया निफ्टी में, कॉल साइड का बता दिया। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, एक चीज याद रखना, 19,560 का जो ये लेवल है, ठीक है, ये रिटेस्ट पॉइंट है। अगर गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी 19,625-50 इस रेंज में, तो वेट करेंगे इस रेंज में आने का। यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए वापस कॉल साइड प्लानिंग करेंगे दिन का स्टॉप लॉस डाल के। या फिर दोस्तों गैप डाउन ओपन हुई और ये लेवल ब्रेक डाउन कर देती है 19,560 का, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन कर देती है तो 19,500 यानी कि 50 पॉइंट हमको पुट साइड भी मिल सकते हैं। हम 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं और यहां से फिर रिकवरी आ सकती है, ठीक है। लेकिन 550-60 के नीचे निकली तो 19,500 के लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाए तो बैंक निफ्टी वाला सिनेरियो रहेगा। मान लीजिए 800 की रेंज में गैप ओपन होगी, अगर एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, छोटी बन जाती है, तो उसका हाई स्टॉप लॉस डालेंगे। और ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगा दोस्तों, जब 15 मिनट का लो ब्रेकडाउन होके हल्का सा एक रिटेस्ट हो जाएगा दिन के लो का, तो हमको पुट साइड का भी ट्रेड जहां पे आज क्लोजिंग आई है 700 तक का मिल सकता है दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। अदरवाइज दोस्तों फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 19,660-70 के ऊपर कहीं भी इस एरिया में ओपन होती है और आज का हाई ब्रेक करती है तो एक मोमेंटम और मिल सकता है। और मुझे दोस्तों जैसा कि उस दिन लाइव मार्केट में आके मैंने लाइव आके यूट्यूब पे बोला था कि बैंक निफ्टी 48-47 हज़ार और निफ्टी 20,000 दिख रही है, वो उस टाइम पे बोला था मैंने जब दोनों इंडेक्स नीचे चलना शुरू हो गए थे, है ना, जब दोनों इंडेक्स नीचे भागना शुरू हो गए तो सभी लोग नेगेटिव हो गए थे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि भाई अभी जब तक प्रॉपर साइन ना मिले नेगेटिव मत होना, क्योंकि मार्केट भले ही नीचे आ रही है लेकिन लास्ट में रिकवरी कर रही है। तो उस लाइव वीडियो से भी मेरे ख्याल से जाके देखना दोस्तों, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। उसके पीछे का मैंने लॉजिक बताया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई क्यों जा सकते हैं। लॉजिक कमेंट करके बताइए मैंने क्या बताया था जिसने वो वीडियो देखी है, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं, अब समझ में आएगा दोस्तों। 19,700 पे क्लोज के आसपास क्लोजिंग आई है। अब देखिए रेजिस्टेंस, अब ये शॉर्ट कवरिंग इतनी भयंकर तेजी क्यों आई है, किस साइड वालों की पोजीशन कटी। मैंने बोला था ना भर भर के पोजीशन बनाई हुई कॉल साइड वालों। तो जब दोस्तों ये कटती है ना इनके स्विंग के ऊपर, मतलब स्विंग बन जाता है, प्राइस एक्शन बन जाता है, तब ये पोजीशन काटते हैं, उससे पहले नहीं काटते। अब इन्होंने जैसे ही पोजीशन काटी मार्केट में शार्प मोमेंटम आ गया, इसका हम पिछले कई दिनों से समझ भी रहे थे इसको, ठीक है। तो आगे भी अगर कुछ ऐसा बनता है तो हम डिस्कस रोज करते हैं, लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल जो रेजिस्टेंस है 19,800 पे है, 19,900 पे है। 800 के आसपास नेगेटिव कैंडल बनती है तो थोड़ा सा नीचे आ सकती है निफ्टी, और नेगेटिव कैंडल ना बने तो हम बियरिश नहीं होंगे, ठीक है। 900 के आसपास तो खैर दूर है, अभी अगर चली जाती तो अगला रेजिस्टेंस 900 का है। सपोर्ट की दोस्तों जहां तक बात करूं मैं, सपोर्ट भाई 19,600 पे है, ये चीज याद रखना। 700 और 650 पे इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है,
19,600 पे सपोर्ट है, 650 पे, सॉरी 700 पे सपोर्ट नहीं है। तो 19,600 के आसपास अगर हमको निफ्टी मिलती है और बुलिश कैंडल बनती है तो वापस से निफ्टी रिकवरी कर सकती है। 600, 550, 500 ये सारे सपोर्ट का काम कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक्सपायरी 19,600 के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी देखें, खैर 10 बजे के बाद ओपन ऑप्शन चेन देखेंगे हम, क्योंकि डेटा चेंज होता है। अब बैंक निफ्टी का देखिए, 500 का लेवल, 45,500 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर अगर कोई इस तरीके निकल के प्राइस एक्शन बनाती है तो हमको अगला टारगेट 46,000 का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके 500 पे ही ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, आप खुद देखिए दोस्तों, मतलब बैंक निफ्टी में ये शार्प मोमेंटम क्यों आया। इधर कोई पोजीशन माइनस नहीं है और इधर देखिए, मतलब सभी के कपड़े फाड़ दिए। ये होता है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। फ्यूचर में कभी ऐसा दिखे तो छोड़ेंगे नहीं भाई, सीधे बात, चाहे भले ही थोड़ा सा स्टॉप लॉस चला जाए, लेकिन ऐसे मोमेंटम को छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में 40,000 के लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। 500 के ऊपर प्राइस एक्शन बनते ही। सपोर्ट की बात करूं, 45,000 पर ही सपोर्ट है, इससे ज्यादा कोई भयंकर सपोर्ट, 45,100 पर भी सपोर्ट है, और उससे आगे कोई मुझे खास सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है। अगर नीचे आती है तो 100 या 45,000 से वापस रिकवरी कर सकती है, ऊपर जाती है तो 40,000 या 45,900 से वापस नीचे आ सकती है। ये दोस्तों ऑप्शन चेन थी। चार्ट मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।